बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है आकिब रज़ा और आप देख रहे हैं आकिब एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन, जिसका दूसरा नाम है रेगुलर फॉल्साई मेथड। ये मेथड भी उसी तरह बेस करता है एक फैक्ट पर, जिसमें हमारे पास अगर एफ एक्स जो है ये कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में। इफ़ एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस इन अ क्लोज इंटरवल ए बी and FA, FB are opposite signs, यानी FA और FB फंक्शन एट A एंड फंक्शन एट B जो है ये हमारे पास अपोजिट साइन के हों, तब इक्वेशन FX जो है उसका एक कम से कम एक रूट ऐसा होगा जो A B के अंदर हमारे पास लाई कर रहा होगा। इसका फार्मूला हमारे पास होता है C इज इक्वल्स टू A इंटू फंक्शन एट B माइनस B फंक्शन एट a डिवाइडेड बाय फंक्शन एट b माइनस फंक्शन एट a। इसमें हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि अगर तो फंक्शन की वैल्यू c पर कोई सा भी हम जो पॉइंट लेते हैं उस पर इक्वल टू ज़ीरो आ जाती है तो c जो है वो रूट होगा। इसी तरह जो अगर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू a पर और फंक्शन की वैल्यू c पर ये लेस देन ज़ीरो हो जाए, यानी इनका जो साइन है वो ऑपोजिट आ जाए, तब हमारे पास जो रूट है वो इंटरवल ए सी में बिलोंग करेगा। उसके बाद हम इसमें चेक करते हैं कन्वर्जेंस पॉइंट। अगर कन्वर्जेंस पॉइंट पर हम पहुंच जाएं तब हम कहते हैं कि ये वाला इसका रूट है। ठीक है, तो अगर वो कन्वर्जेंस पॉइंट पर ना पहुंचे तो हम अगली इंटरवल में चेक करते हैं, यानी अगर ए और सी में हमारे पास अपोजिट साइन आ रहा है तो यहाँ पे हमारे पास ए और सी आ जाएगा, यहाँ पे सी वन, और इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। अगर फंक्शन की वैल्यू c पर और फंक्शन की वैल्यू b पर लेस दैन ज़ीरो हो जाए, यानी ऑपोजिट हो जाए, तब हम जो रूट है वो हमारा इंटरवल c b में लाई करेगा। अब इसमें कुछ और बातें हैं कि जो ये वाला मेथड है ये डेवलप हुआ बिकॉज ऑफ बाइसेक्शन मेथड की जो कन्वर्जेंस है वो बहुत स्लो है। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, पिछली वीडियो में हमने बाइसेक्शन मेथड पे डिस्कस किया था। तो बाइसेक्शन मेथड में हमारे पास जो मैंने वीडियो में जो कन्वर्जेंस पॉइंट था, जो वीडियो के अंदर मैंने उसके स्टेप्स किए थे वो किए थे ऑलमोस्ट 5 या 6, लेकिन उसकी जो कन्वर्जेंस आ रही है वो आ रही है 11th इटरेशन पर। तो बाइसेक्शन मेथड में हमारे पास जो इसकी कन्वर्जेंस है वो बहुत स्लो है। तो बाइसेक्शन मेथड जो है वो यूज़ होता है इसके अलावा मिड पॉइंट पर, यानी ए बी हमारे पास अगर है ना इंटरवल, ठीक है, तो उसमें हम मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। ठीक है, सी इज़ इक्वल्स टू, हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं इसका वो है हमारे पास सी इज़ इक्वल्स टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाय 2, वो हमें मिड पॉइंट देता है। तो मिड पॉइंट मेथड हम जब यूज़ करते हैं तो उसमें हमारे पास कन्वर्जेंस है वो बहुत स्लो हो जाती है। तो इसमें हमारे पास जो ये वाला मेथड है मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन, इसमें हम बेटर अप्रोक्सीमेशन हमारे पास आती है कि जो सी है, ठीक है, जो सी है वो हमारे पास मिड पॉइंट नहीं आता, बल्कि हमारे पास एक ऐसा पॉइंट नंबर आ जाता है जो हमें कन्वर्जेंस पर जल्दी लेके जाता है। इसका जो एल्गोरिथम है वो सेम वैसा ही है जैसा हमारे पास पिछले मेथड्स में था। सबसे पहले हम इसमें डिटरमिन करते हैं कि इंटरवल ए बी के ऑपोजिट साइन किस पर हैं, यानी हम दो वैल्यूज़ ले लेते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ चेक करते हैं हम कि किस पॉइंट पर हमारे पास जो वैल्यू है वो ऑपोजिट साइन की आ रही है। अपोजिट साइन पे चेक करने के बाद हम अगला जो स्टेप है वो ये करते हैं कि कन्वर्जेंस पैरामीटर एप्सिलॉन डिफाइन कर लेते हैं। कन्वर्जेंस पैरामीटर जो है एप्सिलॉन हम डिफाइन कर लेते हैं, जो कि हम मोस्टली 0.0005 सेलेक्ट करते हैं। अगर हमारी फंक्शन की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर इस नंबर से कम आती है तो हम कहते हैं कि जी वो जो पॉइंट है वो हमारा कन्वर्जेंस पॉइंट है, वही हमारा रूट निकल आता है। जो तीसरा स्टेप होता है इसमें हम उसमें डिफाइन करते हैं दोनों जो हमने स्टार्ट में चेक किए होते हैं जिन पे अपोजिट साइन आ रहा होता है, दोनों नंबर्स को हम, जैसे यहाँ पे अगर a और b हैं तो दोनों पर अगर इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है
तो हम कहते हैं कि जी ये हमारा ए नॉट और ये वाला बी नॉट है, और फिर हम इस वाले इसमें फार्मूला में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। जो फोर्थ स्टेप है वो हमारा यही वाला है, जिसमें हम फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं और हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो सी होता है। फिर चेक करते हैं कि जी सी पर जो वैल्यू है फंक्शन की वो क्या दे रही है। अगर तो ज़ीरो आ जाए तो हमारा वही जो पॉइंट है वो हमारा रूट कहलाएगा, यानी ज़ीरो या ज़ीरो के करीब आ रही है। तो फिर अगला हम चेक करते हैं कि अगर तो वो लेस देन ज़ीरो आ रही है फंक्शन एट ए और फंक्शन एट सी पर, दोनों डिफरेंट अगर दे रही हैं, तो हमारा जो रूट अगला होगा, जो रूट है वो हमारा इंटरवल ए सी में लाई कर रहा होगा। अगर फंक्शन की वैल्यू एफ सी और एफ बी पर डिफरेंट वैल्यूज़ दे रही है, यानी अपोजिट साइन दे रही है, तब हमारा जो इंटरवल होगा वो सी बी होगा। और फिर हम जो स्टेप है यही वाला यूज़ करेंगे, नेक्स्ट इटरेशन करेंगे। इसमें हमारे पास बहुत जल्दी जो है कन्वर्जेंस पैरामीटर जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है एज कंपेयर टू मेथड ऑफ मिड पॉइंट, जो कि हमारे पास जिसका दूसरा नाम है बाइसेक्शन मेथड। तो बाइसेक्शन मेथड से इसमें हमारे पास जल्दी जो कन्वर्जेंस है वो आ जाती है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसकी हमने एग्जांपल लिया, वही एग्जांपल जो पिछली वीडियो में मैंने यूज़ की थी वही इसमें भी हम सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करके हम चेक करेंगे कि कितनी इटरेशंस पर हमारे पास आंसर दे रहा है। फिर आपने चेक कर लेना है कि वही आंसर यहाँ पे हमारे पास आता भी है या नहीं आता, क्योंकि हमने क्वेश्चन वही लिया है। तो जो भी हमारे पास रूट बाइसेक्शन मेथड में आया था, इस वाले मेथड में भी वही रूट आना चाहिए। तो हम चेक करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम जो स्टेप करते हैं वो है डिटरमिन एन इंटरवल ए बी। सबसे पहला काम हमने इंटरवल डिटरमिन करनी है ए बी, जिस पर हमने काम स्टार्ट करना है, जो कि हमें ऑपोजिट साइन देगी। ठीक है, तो पहले हम चेक करते हैं फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो पर। तो साइन ज़ीरो माइनस 5 ज़ीरो प्लस 2, तो ये हमारे पास वैल्यू इसकी आ जाती है 2। और फिर हम फंक्शन की वैल्यू 1 पर चेक करते हैं। साइन ज़ीरो माइनस 5 1 प्लस 2, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है माइनस 2.153, सॉरी 158। तो ये सेम वैसा ही है जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था। बाइसेक्शन मेथड में हमारे पास यही वाला जो है इंटरवल निकली थी, तो हमारी इंटरवल बन गई ये वाली 0 और 1 की। सो रूट लाइज इन इंटरवल ए बी, जो कि हमारे पास है यहाँ पे 0 1। ठीक है जी, अब पहला स्टेप हमारे पास हो गया जिसमें हमने इंटरवल फाइंड कर ली। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम कन्वर्जेंस पैरामीटर डिफाइन कर लेते हैं। एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -3, तो ये हमारे पास आ जाता है 0.0005। अब जब भी हमारा जो फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पर भी इससे छोटी आएगी तो वो हमारा रूट होगा। इससे अगला स्टेप जो हम करते हैं वो हम डिफाइन कर लेते हैं। जो पहला हमारा है ए नॉट इज इक्वल्स टू 0 और बी नॉट जो है वो हमारा 1 आ गया। अब हम सी की वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट इटरेशन हमारी जो आएगी वो आएगी सी नॉट इज इक्वल्स टू ए नॉट फंक्शन एट बी नॉट। ठीक है, ए नॉट एंड फंक्शन एट बी नॉट माइनस बी नॉट फंक्शन एट ए नॉट डिवाइडेड बाय फंक्शन एट बी नॉट माइनस फंक्शन एट ए नॉट। जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा इस तरीके से। ए नॉट की वैल्यू हमारे पास 0 है और फंक्शन की वैल्यू बी नॉट जो हमारे पास 1 है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास आई है -2.158 माइनस बी नॉट जो है हमारे पास 1 है और फंक्शन की वैल्यू ए नॉट पर 2 है। तो 1 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय फंक्शन की वैल्यू बी नॉट पर, वो आ जाएगी हमारे पास -2.158 माइनस 2। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे ये ऊपर आ जाएगा -2 और नीचे आ जाएगा
-4.158। सी नॉट की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी 0.4810। यानी अगर आप देखें तो ये इस तरीके से अगर ड्रॉ करें 0 1, यहाँ पे मिड पॉइंट है, जो अभी हमारी वैल्यू निकली है वो मिड पॉइंट से पीछे है 0.4810। अब हमने इस पे चेक करना है, बाइसेक्शन मेथड में हमारे पास मिड पॉइंट निकलता है। अब हमें इसमें ये पता चल जाएगा कि हमारा कन्वर्जेंस कहाँ पे आ रही है। अब हम वैल्यू चेक करेंगे फंक्शन की सी नॉट पर। यहाँ पे आप देखें तो सी नॉट की वैल्यू निकली -2 डिवाइडेड बाई -4.4158, जो वैल्यू निकली 0.4810। हमने इस यहाँ पे ड्रॉ किया तो बाइसेक्शन मेथड में यहाँ पे हमारे पास मिड पॉइंट आता है, बट इसमें 0.4810 ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो हम करेंगे वो है फंक्शन की वैल्यू, इसमें फंक्शन की वैल्यू में ये पुट करने की। तो अब चेक करें फंक्शन एट 0.4810। फंक्शन की वैल्यू अब हम इस पे चेक करेंगे, जो कि हमारे पास देख लें तो फंक्शन की वैल्यू सी नॉट पर है, तो वो हमारे पास आ जाती है जी 0.0577, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो अगला जो हमारा वैल्यू है वो हमारी जो रूट है, हमारा जो नेक्स्ट इंटरवल है वो आएगी 0 और 0.4810। यहाँ से आप चेक करें तो यहाँ पे इस पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आई है और इस पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आई है। तो हमारा जो नेक्स्ट इंटरवल है 1 to 0 पॉइंट, ये वाला हमारा नेक्स्ट इंटरवल बनेगा। इसको चेक करें ज़रा, यानी आपके पास आ गया वैल्यू जो है वो सी नॉट की इज इक्वल्स टू 0.4810 और बी नॉट की थी हमारे पास 1। तो नेक्स्ट एट्रेशन के लिए हमने यूज़ करना है इन दोनों वैल्यूज़ को। तो हम नेक्स्ट जो है C1 फाइंड करने के लिए हम इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। तो C1 फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं जी, ये वाला हमारा वैल्यू आ जाएगी C1 इज इक्वल्स टू 0.4810 इंटू फंक्शन एट C1 की वैल्यू आपके पास निकलेगी 0.4810 इंटू जो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास इस पॉइंट पर आई थी वो आई है -2.158 -1 इंटू 0.0577, जो वैल्यू यहाँ पे इसकी फंक्शन की सी नॉट पर आई थी, डिवाइडेड बाय -2.158 -0.0577। अब C1 की वैल्यू आपके पास जो निकलेगी वो 0.4945 निकल आएगी। अब फंक्शन की वैल्यू जो है वो C1 पे आपके पास निकलेगी 0.0021, जो कि ग्रेटर देन है 0 के। अब जो नेक्स्ट हमारी जो इंटरवल है, अब देखें तो ये हमारी इंटरवल नेक्स्ट बनी थी, जो सेकंड इंटरवल बनी थी 0.4810 to 1, और नेक्स्ट जो हमारी इंटरवल बनी है यहाँ पे इस पे हमारे पास वैल्यू आई थी ग्रेटर देन 0 और इस पे आई थी हमारे पास लेस देन 0। अब दोबारा यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू आ गई, एक वैल्यू हमारे पास आ गई जिसपे हमारे पास वैल्यू 0.4945 आ गई। अब हमारा जो इस पे भी ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो नेक्स्ट जो इंटरवल है वो बन जाएगी इन दोनों के बीच। तो C2 की वैल्यू हम निकालेंगे। C2 की वैल्यू निकालने के लिए हमने ये यूज़ करना है और ये वाला, तो 0.4945 और फंक्शन की वैल्यू इस पर 1 पर, जो कि निकली -2.158 -1 इंटू 0.0021 होल डिवाइडेड बाय -2.158 -0.0021। अब इस पे जो C2 की वैल्यू हमारे पास निकली है, वो फाइनल जो वैल्यू निकलेगी वो 0.4950 आ जाएगी।
और फंक्शन की जो वैल्यू है वो C2 पर वो निकल आएगी हमारे पास 0.0003। और ये आप चेक कर लें तो फंक्शन की जो C2 पर वैल्यू है इसका मॉडुलस अगर ले लें तो भी हमारे पास 0.0003 आ जाएगा, जो लेस देन है एप्सिलॉन के। तो हमारा जो रूट हमारे पास निकल आया वो आ जाएगा 0.4950। अगर आप पुरानी वीडियो में जाके चेक कर लें तो वहाँ पे भी आपको जो रूट मिलेगा वो यही वहाँ पे नज़र आएगा। तो यहाँ पे आप देखें तो इसमें हमने इटरेशंस की हैं सिर्फ 3, C0, C1 और C2 की वैल्यू फाइंड की है। तो हमारे पास इसमें जो रूट है वो निकल आया। बाइसेक्शन मेथड में हमारे पास रूट 11th इटरेशन पे आया था। तो इस हिसाब से अगर देखें तो हमारे पास इन दोनों में से जो बेस्ट मेथड है वो बाइसेक्शन की निस्बत रेगुलर फाल्साई मेथड यानी मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन जो है ये जल्दी हमें कन्वर्जेंस दे रहा है। थैंक यू। वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।